बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि गैर एलानिया लोड शेडिंग शहरियों का पारा हाई हो गया। टीपू सुल्तान रोड पर वाक़े के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर आजम बस्ती के इलाका मकीनों का एहतजाज। मकीनों ने कहा गैर एलानिया लोड शेडिंग से शदीद परेशान है कि इलेक्ट्रिक गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करे। मज़ीद जानते हैं कामरान मीहा से। जी कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, गर्मी आते ही कराची के शहरी जो है बिलबिला उठे हैं और ऐसा महसूस होता है कि के इलेक्ट्रिक ने कराची के शहरियों को निशाने पे रख लिया है। तवील दुरानी के लोड शेडिंग की वजह से कराची के शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस वक्त जो है टीपू सुल्तान पर वाक़े के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर जो है आजम बस्ती के मकीन बड़ी तादाद में एहतजाज कर रहे हैं और उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उनके इलाके में बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। हालांकि वो बड़े बड़े बिल तो ज़रूर पेड कर रहे हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक उनको बिजली देने में कासिर हो चुकी है। मेरे साथ इलाके के मकीन भी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूं, उनका क्या मुतालबा है, क्या कहते हैं, कब क्या मसले हैं आपके साथ जो आप इधर एहतजाज करने आए हुए हैं और इतनी देर से एहतजाज कर रहे हैं। 5-6 घंटे आपके यहाँ गुजर चुके हैं। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा जो मसला है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग का है। इन लोगों ने हमारे पे गैर एलानिया लोड शेडिंग का एक अजाब मुसल्लत किया हुआ है, जबकि हम लोग जो करंट बिलिंग जो है वो 84% पेड पे है करंट पे। अगर आप ये रिकॉर्ड लेना चाहें तो आपको ये रिकॉर्ड मिल सकता है। ये बिला वजह हमें नहीं समझ आ रही कि ये निसार शेख नामी एक जीएम है, ये हमसे किस चीज़ का बदला ले रहा है। हमें नहीं समझ आ रही है इस बात की। घरों में लेडीज़ हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं। हमें तो ये मालूम ही नहीं है कि लाइट किस टाइम आती है और किस टाइम जाती है। अभी क्या पोजीशन है? अभी बिजली गई हुई है इलाके की आप? जी अभी भी बिल्कुल इलाके की बिजली गई हुई है। तो अभी कोई बातचीत इनसे हुई? कोई अभी बात की जा रही थी, आपने हमला कर दिया, तोड़ फोड़ कर दी, ऐसी कोई चीज़ हुई? देखिए, जब इस तरह एहतजाज होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि एहतजाज होते हैं कि उसमें कुछ शरपसंदी भी हो जाती है। आप आवाम को कंट्रोल, आवाम का ये गुस्सा है। देखिए, ये आज का नहीं है, काफ़ी टाइम से हम लोग जब भी इनसे बात करना चाह रहे हैं तो ये लोड शेडिंग पे हमसे तो बात ही नहीं कर रहे। रिकवरी की बात मुतालबा करते हैं आप? हम ये मुतालबा करते हैं कि हमारी 84% अगर रिकवरी है, हम करंट बिलिंग में अगर 84% पेड है तो हमारी लोड शेडिंग होनी ही नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि ये आजम बस्ती के मकीन है और बहुत ज़्यादा बिजली की नापीदी की वजह से परेशान है, क्योंकि बिजली के ना होने की वजह से पानी भी इनको मैसर नहीं है, क्योंकि जिस वक्त पानी के आने का वक्त होता है उस वक्त बिजली नहीं होती और पानी नहीं आ सकता, मोटर्स नहीं चल सकती। इनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर जो है जो आजम बस्ती के इलाके की जो बिजली है उसको बहाल किया जाए और गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से शहरियों की सहूलत के लिए पासपोर्ट ऑफिस को 24 घंटों के लिए खोल दिया गया। शारए फैसल अवामी मरकज़ पर कायम पासपोर्ट ऑफिस में शाम के बाद भी काम जारी है। डायरेक्टर पासपोर्ट सिंध सईद अहमद कहते हैं कि वज़ीर दाखिला की खुसूसी हिदायत पर पासपोर्ट ऑफिस को 7 दिन 24 घंटे के लिए खोला गया है, जहां दिन के रोज़ाना की बुनियाद पर दिन रात शहरियों को सहूलियात फराहम की जाएंगी। बात करेंगे सैयद नुमान गुल से, बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, कराची वालों के लिए खुशखबरी, वज़ीर दाखिला का अहसन इक़दाम। जो पासपोर्ट की सहूलियात है उसके लिए जो पासपोर्ट ऑफिस है उसे 7 दिन 24 घंटे के लिए खोल दिया गया है। मैं इस वक्त अवामी मरकज़ कराची में मौजूद, शारए फैसल पर अवामी मरकज़ पर जो पासपोर्ट ऑफिस बना हुआ है मैं उसके अंदर मौजूद हूँ और इस वक्त भी काम जो है मेरे हाथ में जारी है। इस वक्त मेरे साथ डायरेक्टर पासपोर्ट सिंध सईद अहमद साहब मौजूद है। सर, सबसे पहले तो मुझे बता दीजिएगा कब से शुरू हुआ है प्रोसेस और कैसा चल रहा है, रात में क्या लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला? जी, वज़ीर दाखिला की खुसूसी हिदायत पर 2 दिन पहले इस अवामी मरकज़ पासपोर्ट ऑफिस में हमने 24/7 बेसिस पे यानी बशमूल हफ्ता और इतवार ऑपरेशंस का स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत खुश मुतमईन हैं। ख़ास करके वो ख़वातीन हज़रात, बच्चे बच्चियाँ, प्रोफेशनल लोग जो सुबह के टाइम में अपने पासपोर्ट को मैनेज नहीं कर पाते थे, वो रात के पहर में, शाम के पहर में, सुबह के पहर में जब मर्जी आके पासपोर्ट बनवा सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि हफ्ते और इतवार वाले दिन जब फैक्ट्रीज़ की, कंपनीज़ की, प्राइवेट सेक्टर की छुट्टी होती है, लोग अपनी सहूलत के मुताबिक आके पासपोर्ट बनवाएंगे और वज़ीर दाखिला के इस इक़दाम को शहरियों ने बहुत सराहा है। सईद अहमद हमारे साथ मौजूद थे जो कि डायरेक्टर हैं पासपोर्ट सिंध के, और इस वक्त कराची वालों के लिए ये एक ऐसा इक़दाम है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से ये इक़दाम उठाया गया है। और इस वक्त भी जो शहरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला है, जो पासपोर्ट बनाने के हवाले से परेशान रहते हैं, वो अब हफ्ता इतवार हो या फिर 24 घंटे में कोई भी वक्त हो, वो उस वक्त आकर अपना पासपोर्ट बआसानी बनवा सकते हैं। जी
यहाँ आपको बताते चले कराची में मैट्रिक के इम्तहानात बद इंतज़ामी का शिकार। महमूदाबाद के स्कूल में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, गैर मुतल्लिका अफराद इम्तहानी सेंटर में दाखिल हो गए। तलबा ने इम्तहानी मरकज़ को तफरीगा बना लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने वाक़ये का नोटिस ले लिया। आयमा खान की रिपोर्ट देखिए। कराची में मैट्रिक इम्तहानात, शदीद बदनज़मी, दफ़ा 144 की हवा में तहलील। तीसरे रोज़ भी पर्चा वक्त से कबल व्हाट्सएप ग्रुप में गर्दिश करने लगा। महमूदाबाद के इब्राहिम अली भाई में गुंजाइश से ज़्यादा उम्मीदवारों के पहुंचने पर पर्चा 1.5 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ, जबकि दोपहर की शिफ्ट में भी पर्चा 20 मिनट ताख़ीर का शिकार हुआ। इम्तिहानी मरकज़ में गैर मुतालिका अफराद खुले आम घूमते और नकल करवाते रहे। तलबा मोबाइल और नकल के साथ पर्चा देने में मसरूफ़ नजर आए। गैर मुतालिका अफराद ने एतराफ़ किया कि हमें हमारे स्कूल वालों ने भेजा है। भाई का पेपर था देखने के लिए, क्या तुम ऐसे आया था, बस जा रहे हैं। नहीं, मैं HSU में एज अ कौन से स्कूल में? मैं इमरान प्राइवेट स्कूल में। जी, प्राइवेट स्कूल में हूँ और मैथ्स और फिजिक्स का टीचर हूँ। यहाँ पे एक ड्यूटी किसने लगाई आपने? यहाँ पर मैं बोर्ड ने लगाई है, कोई लेटर हो? नहीं, बोर्ड की लेटर से नहीं। स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने हमारी ड्यूटी यहाँ लगवाई। वो इमरान पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने आपकी ड्यूटी यहाँ लगाई है? कोई लेटर दिया उन्होंने? नहीं, उन्होंने लेटर मेरे को रखा गया किसी ने, बस। किसने रखा है? भाई है। कौन सा भाई है? इमरान। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कहते हैं बैरूनी मदाखलत रोकना पुलिस का काम है। जहाँ से सिस्टम की इत्तला आएगी तो हम ज़रूर एक्शन लेंगे। हमने कल भी खुद भी विज़िट कर रहा हूँ मैं, और हमारे हाई लेवल टीम और हता के जो है एडिशनल सेक्रेटरी भी विज़िट करती हैं, और सेक्रेटरी मिनिस्टर इस बात पे बहुत कॉन्शियस हैं और बार बार पूछते हैं, और बार बार जो उन पर गलत इत्तला मिलती है उस पे भी वो कॉन्शियस एक्शन लेते हैं और क्लियरिफिकेशन चाहते हैं और हम उनको क्लियरिफाई करते हैं। दूसरी जानिब सरकारी स्कूलों में सहूलियात का फुकदान होने के बायस तलबा टूटी हुई मेज़ और खस्ता हाल कुर्सियों पर बैठने पर मजबूर हैं। गुज़िश्ता कई सालों की तरह इस साल भी मैट्रिक के इम्तहानात आगाज से ही बदनज़मी का शिकार हैं। डेकोरेशन की कुर्सियां, बदतरीन लोड शेडिंग और नकल अपने उरूज पर है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ आयमा खान, सिटी 21। इंतज़ामिया की नाअहली मैट्रिक का इम्तहान देने वालों के लिए दर्द सर बन गई। जैकब लेन के गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में तालिबात को परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बताते चले कि इंतज़ामिया की नाअहली मैट्रिक का इम्तहान मजबूरी बन गई है। गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल जैकब लेन में पंखे साकत रहे हैं। शदीद गर्मी में तलबा अज़ियत में मुब्तला दिखाई देते और स्कूल के मुतादिद कमरों में पंखे चलने से तलबा पसीने में शराबूर हो रहे हैं। तलबा का कहना है कि स्कूल को इम्तहानी सेंटर बनाने वाले सहूलियात के लिए इक़दाम करें। डाउ मेडिकल ने वाटर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को इलाज की सहूलत फराहम करने से इनकार कर दिया। अस्पताल ने अरबों रुपए के वाजबात की अदम अदायगी पर मुलाजमीन के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। चेयरमैन CBA इरशाद खान कहते हैं कि इदारे में मनपसंद ठेकेदारों को अदायगियाँ की जा रही हैं, मगर मुलाजमीन के मसाइल को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। एहसन अब्बासी की रिपोर्ट। वाटर कॉरपोरेशन डाउ मेडिकल का डिफॉल्टर निकला। अस्पताल इंतजामिया ने मुलाजमीन को दाखिल करने पर माजरत कर ली। मुलाजमीन शिकायत लेकर CBA के दफ्तर पहुंचे। चेयरमैन CBA इरशाद खान का कहना था कि डाउ मेडिकल के वाजबात 16 करोड़ से तजावुज कर गए। इदारे में बगैर कमीशन वाली अदायगियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। डाउ हॉस्पिटल की पेमेंट जो वो 16 करोड़ रुपए से अबव हो गई है, लेकिन ये कि 2 बड़े अस्पताल जो थे वो हमारे बंद होने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, डाउ की पेमेंट है, ठेकेदारों को मुतवातिर से पेमेंट हो रही है। अभी पिछले महीने भी ठेकेदारों को जो है 35 करोड़ रुपए की पेमेंट दी है, लेकिन डाउ को पेमेंट नहीं दी जा रही। अगर यही पेमेंट जो है वो डाउ को दे दी जाती तो हमारे मुलाजमीन जो है वो उससे फैसिलेट हो रहे थे और जाहिर सी बात है उसमें जो है हमारी जो सहूलियात थी वो बहाल रहे। चेयरमैन CBA ने बताया कि मनपसंद ठेकेदारों को अदायगियां की जा रही हैं। स्क्रैप को चोरी होने के लिए छोड़ दिया गया। स्क्रैप कमेटी MD वाटर कॉरपोरेशन को गुमराह कर रही है। स्क्रैप मौजूद है और जाहिर सी बात है उसकी नीलामी भी हो गई थी, लेकिन जाहिर सी बात है मेरे ख्याल से वो चोरी होने के लिए रखा गया। अभी तक कमेटी ने उस पर काम नहीं किया और MD साहब 3-4 दफ़ा इस पर बास पुरस कर चुके हैं कि जी वो स्क्रैप का क्या करना है, फौरी तौर पर नीलाम करें, लेकिन जो कमेटी है वो आल टाल से और ईले बहानों से जो है वो काम ले रही है और मेरे ख्याल से शायद उसमें इंतज़ार कर रही है कि जो बाकी रह गया वो भी चोरी हो जाए। इरशाद खान ने मुलाजमीन की सेहत की सहूलत बहाल करने का मुतालबा कर दिया। बोले वाटर कॉरपोरेशन को दीमक की तरह चाटने वाले सिस्टम से महफूज बनाया जाए। कैमरामैन वाहिद खान के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21।
और आपको यहाँ पर बताते चले कराची से 300 आज़मीन हज निजी परवाज़ों के ज़रिए रवाना हो गए हैं। पहली हज परवाज़ 150, दूसरी 180 आज़मीन हज को लेकर रवाना हुई। निजी एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर PA 176 2:15 पर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुई। दूसरी हज परवाज़ PF 754 180 आज़मीन हज को लेकर 2:45 पर रवाना हुई। वज़ारत मज़हबी उमूर सिविल एविएशन अथॉरिटी के आला हुकाम डायरेक्टर हज कराची एयरपोर्ट पर इंतज़ामात देखने के लिए मौजूद रहे। कराची एयरपोर्ट मैनेजर इरफान खान, डिप्टी एयरपोर्ट मैनेजर सैफुल रहमान ने आज़मीन हज को रुखसत किया। ANF एहलकारों ने आज़मीन हज को फूलों के हार पहनाए। अहम खबर शामिल करेंगे। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास की कराची में शोहदा की फैमिली से मुलाकात। शोहदा की अजीम कुर्बानियों पर खराज अकीदत पेश किया। शोहदा की फैमिलीज के साथ इजहार यकजहती किया। बात करेंगे कामरान मिन्हाज से। कामरान बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में बदअमनी थी उस वक्त जो है शोहदा की जानिब से बहुत ज़्यादा जो है कुर्बानियाँ दी गई थी। इस हवाले से जो है मेजर जनरल अजहर वक्कास सिंध रेंजर्स के जो है उन्होंने जो है शोहदा की फैमिली से खुसूसी मुलाकात की है। शोहदा की जो कुर्बानियाँ हैं उसको खराज तहसीन पेश किया है। शोहदा की फैमिली से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो शोहदा की कुर्बानियाँ ही हैं जो कराची में इस वक्त काफ़ी हद तक अमन कायम हो चुका है और उसके अलावा सूबा सिंध में भी जो है अमन कायम है। उसके अलावा शोहदा की फैमिली से बात करते हुए उन्होंने जो है उनके मसाइल से भी आगाही हासिल की, उनसे गुफ्तगू की, उन्हें खराज तहसीन पेश किया और जो शोहदा के मसाइल, शोहदा की फैमिली के जो मसाइल थे उसके हवाले से भी खुसूसी तौर पर अहकाम दिए ताकि जल्द से जल्द जो है शोहदा के जो फैमिली के मसाइल हैं वो हल किए जा सकें। जी बहुत शुक्रिया कामरान, आपने हमें अपडेट किया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे अहम खबर के साथ। सिंध हुकूमत ने डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी और नमारदरात का इजाफी चार्ज ग्रेड 19 के सीनियर तरीन अफसर अब्दुल फातेह शेख के सुपुर्द कर दिया, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डिनेशन में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यहाँ पर आपको आगाह करे हैं, सिंध हुकूमत ने डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी और नमारदरात का इजाफी ग्रेड 19 के सीनियर तरीन अफसर अब्दुल फातेह शेख के सुपुर्द कर दिया। इस पर नुमाइंदा आज़ाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, हुकूमत ने डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी व नवारदात का इजाफी चार्ज अब्दुल फतेह शेख के सुपुर्द कर दिया है, जबकि अब्दुल फतेह शेख से कबल जो डायरेक्टर आर्कियोलॉजी म्यूजियम सकाफत और सयाहत नवारदात के ओहदे पर तैनात है 19 ग्रेड के सीनियर तरीन अफसर है, जिसके बाद उनको डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी व नवारदात का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। जबकि डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी नवारदात जो है मंजूर अहमद तनासो जो मुलाजमत से रिटायर हो गए, जिसके बाद से ओहदा खाली था। ओहदा खाली होने के बाद भी कई दिन से इस ओहदे पर DG की तैनाती नहीं की गई, लेकिन आज जो है इजाफी चार्ज अब्दुल फतेह शेख के सुपुर्द कर दिया गया, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नोहरियो। अब बात करेंगे स्विस सदरन गैस कंपनी की भारी भरकम बिल सार्फिन के लिए दर्द-ए-सर बन गए। परेशान शहरियों का कोरंगी मेगा सेंटर पर रश। शहरी कहते हैं कि गैस आती नहीं और भारी भरकम बिल आ जाते हैं। तफसील काविश मेमन की इस रिपोर्ट में। सुई गैस के बिलों ने शहरियों को बेहाल कर दिया। गैस के बिलों से तंग आवाम की कोरंगी मेगा सेंटर पर आमद मामूल बन गई। शहरियों ने शिकवा किया कि चूल्हे सारा दिन ठंडे रहते हैं, लेकिन SSGC ने गैस के भारी बिल भेज दिए हैं। कोरंगी मेगा सेंटर पर आया हर शख्स भारी भरकम बिलों से नाला दिखाई दिया। मेरा बिल आया हुआ है 13,000 और कुछ जो ना, ये अबे भाई इस महीने का अब इतना घर, छोटा सा घर है जो ना, 2 मियाँ बीवी बच्चे जो ना, आप आके चेक तो करो कहीं से लीकेज है या क्या है, आप उसमें से दबा के देते जा रहे हो। ना कोई रीडिंग चेक करने के लिए आता है, ना कोई सही तरीके से कुछ योजना। बिल का मसला के भी इतना आता है तो बारी अभी देख लो इसमें यूनिट कितना चला हुआ है, अभी इतना पैसा मोकला है। अभी दरकार में नाला चेंज कराता हूँ, इधर से भाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ। 300 रुपये का बिल आता था, आज 1400-1500 रुपये का है। 2000 का भी बिल बैठ जाता है। भर नहीं सकते, मैं माजूर बंदा हूँ। परेशानी में सुबह से यहाँ आन के धक्के खा रहा था। अभी काम हुआ भी है तो 5000 रुपये उन्होंने किश्त करी है। शहरियों ने हुकूमत और SSGC से अपील की है कि गरीब आवाम पर रहम करें और गैस के बिलों में कमी की जाए। कैमरामैन सज्जाद के साथ काविश मेमन, सिटी 21।
ताजरों के शिपिंग कंपनियों से मुतालिक मसाइल दूर होने की उम्मीद। वफाकी वजीर कैसर अहमद ने ताजरों को खुशखबरी सुना दी। वजीर बहरी उमूर कैसर अहमद ने कहा कि हुकूमत को ताजरों के शिपिंग कंपनियों से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए हैं। जल्द मामले पर शिपिंग कंपनियों से भी बात करूँगा। बात कर लेते हैं काविश मेमन से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए शिपिंग कंपनियों के हवाले से बिजनेस कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। इस हवाले से हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों जो है वो कराची चैम्बर ऑफ फेडरेशन ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इसमें मेरे साथ बात करने के मौजूद है वफाकी वज़ीर बहरी उमूर। सर बताइएगा, माजी में हमने देखा कि बिजनेस कम्युनिटी ने खासतौर पर कराची चैम्बर ऑफ फेडरेशन ने शिपिंग कंपनी के हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात उठाए, तो इस हवाले से कोई डेवलपमेंट सामने आई है? इस हवाले से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि बिल्कुल जेन्युइन और आप सही कह रहे हैं, बहुत इख्तलाफ यानी सवाल है चैम्बर ने भी किए। मैं वहाँ गया, चैम्बर ने मेरे एजाज़ में जो फंक्शन किया उसमें तो सिर्फ यही टॉपिक डिस्कस होता है। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स वहाँ भी यही टॉपिक होता है। तो ये तो हमारे कारोबारियों का एक बिल्कुल जायज़ है। अब हमने अपनी मीटिंग पूरी मुकम्मल कर ली है। सबके साथ मैंने एक बड़ी मीटिंग की जिसमें ने तमाम लोगों को जिनको शिकायत थी उनको बुला दिया। नहीं, शिपिंग कंपनी से अलग करेंगे, अभी करेंगे, उनको बुलाएंगे। पहले हमें समझ में क्या क्या शिकायत है वो हमने टेबुलेट कर लिए, अपना अंदर भी जो इदारे में भी मीटिंग कर ली है। तो अब उनको बुला के ना हम आपस में बैठेंगे, चंद दिनों में ही इसको देखते हैं। नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कस्टम वाले वहाँ जो कह रहे थे ना, वो एक पॉइंट कह रहे थे जिसका हमें डिस्कस करना है। वो कह रहे थे कि जो आप इंपोर्ट करते हो वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट आप खुद एग्री करते हो, तो जब एग्री करते हो तो फिर क्यों एतराज़ करते हो? तो अभी ये चेक करना पड़ेगा क्यों इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट पहले करवाते हैं। अभी कुछ कहना टू अर्ली है, ठीक है? बिल्कुल सही कहती है। मैं खुद भी भुगत रहा हूँ। एक शिपिंग कंपनी के एक चार्जेज हैं, दूसरे के सिमिलर माल के दो और चार्जेज हैं, तो ये तो नहीं होता ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं इसको रिजॉल्व करें। बिल्कुल, देखें कैसर अहमद शेख मौजूद थे, कहते हैं कि शिपिंग कंपनियों के हवाले से जो बिजनेस कम्युनिटी के मामला हैं उनको कोशिश कर रहे हैं कि हल करें, और इस हवाले से मिनिस्ट्रीज और दीगर मुतालिका इदारों से बात की और कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में शिपिंग कंपनी से भी इस हवाले से बात की जाएगी। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज लियाकताबाद में भी रैली का इनेकाद किया गया। शुरका ने शोहदा से यकजहती का इजहार किया। ताहा मलिक की रिपोर्ट। शोहदा के साथ इजहार यकजहती का दिन। गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज लियाकताबाद की तालिबात ने भी रैली निकाली, शोहदा के हक में बैनर्स आविजा किए। रैली की क़यादत कॉलेज प्रिंसिपल साइमा वड़ाइच ने की, जिनका कहना था हमारे शोहदा हमारा फख्र है, इनके खिलाफ किसी मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और मेरे ख्याल कुछ चीज़ें उस तरह से नहीं होती जिस तरह से हमारे सामने आवाम के सामने लाई जाती हैं, और हमें अपने मुल्क के इदारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हें ऑन करना चाहिए, और इस तरह के वाक़यात की रोकथाम करनी चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि नेगेटिविटी जितनी फैलाई जा रही है उसको कम किया जाए और पॉजिटिविटी को फैलाया जाए। रैली के मौके पर दीगर असातिज़ा ने भी मुल्क के शोहदा को सलाम पेश किया। रैली से कबल कॉलेज ऑडिटोरियम में तालिबात ने शोहदा की कुर्बानियों को सराहा। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। और अब सोने के खरीदारों के लिए अच्छी खबर। आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में इस्तेहकाम। मुकामी सराफा बाजार एसोसिएशन ने भी सोने की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया। जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। 1 तोला सोना 2,39,200 रुपये बरकरार, जबकि 10 ग्राम सोना 2,05,075 रुपये पर फरोख्त। आलमी मार्केट में सोना $2312 फी औंस और 1 तोला चांदी 2620 रुपये पर बरकरार है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।